मेरे प्यारे बच्चे, आ गया तू। मैं तेरी माँ काली, तेरी माता, तेरी सखी, तेरी रक्षक, तुझसे आज बहुत दिल से बात करने आई हूं। आज कोई कथा नहीं, कोई दृष्टांत नहीं, आज सिर्फ मैं और तू, और हमारे बीच एक ऐसी सच्चाई जो तूने शायद अब तक पूरी तरह से महसूस नहीं की। बच्चे, तू थक गया है ना? इतनी कोशिशें, इतनी प्रार्थनाएं, हर रोज मेरी मूर्ति के आगे दीपक जलाता है, मेरा नाम लेता है, आंखें बंद करके कहता है, हे मां, कुछ कर दो। और फिर जब कुछ नहीं होता तो तेरे मन में सवाल उठते हैं, क्या मां मुझे देख भी रही है? क्या मैं बस हवा से बातें कर रहा हूं? क्या मेरी आवाज ऊपर तक पहुंच भी रही है? हाँ बच्चे, मैं जानती हूं कि तू दिन रात किन भावनाओं में जलता है। कभी तू खुद को दोष देता है, शायद मेरे पिछले जन्म के पाप हैं। कभी दूसरों को सबके साथ अच्छा होता है, मेरे साथ क्यों नहीं? कभी मुझसे भी क्यों नहीं आती मेरी मदद करने? क्या मैं तेरा नहीं हूं? बच्चे, तूने एक सवाल पूछा। मैं किसी का बुरा नहीं चाहता, फिर भी मेरे साथ बुरा क्यों होता है? इसका जवाब सरल नहीं है, लेकिन सच्चा है। बेटा, यह संसार कर्मों की भूमि है, और तेरे अच्छे कर्म भी जब फल लाते हैं तो वह फल हर किसी को दिखाई नहीं देता। कभी वह फल तेरी आत्मा की शक्ति बनता है, कभी वह तेरे धैर्य को बढ़ाता है, कभी वह तेरे भाग्य की भूमि तैयार करता है। तू जो आज तक कर रहा है, मेहनत, ईमानदारी, प्रार्थना, भक्ति, यह सब एक बीज के समान है। और याद रख, बीज जब धरती में जाता है तो वह एकदम से पेड़ नहीं बनता। पहले वह अंधेरे में होता है, मिट्टी के नीचे दबा हुआ। कोई देख नहीं पाता कि उसमें जीवन है या नहीं, लेकिन धीरे धीरे वह अंकुर बनता है, और फिर एक दिन एक प्रकाश की किरण उसे छूती है और वह बाहर आता है। बच्चे, तेरा समय वो किरण अब उतर रही है। तू सोचता है, मां, मैं तो बस चैन से जीना चाहता हूं, अपना काम करना चाहता हूं, किसी को दुख नहीं देना चाहता। और मैं जानती हूं कि तू सच कह रहा है, लेकिन बच्चे, तू छोटा सपना देख रहा है, और मैं तुझे बड़ा वरदान देना चाहती हूं। तेरी आत्मा साधारण नहीं है, तू कोई ऐसा नहीं जो बस जीवन के छोटे छोटे सुखों में जी ले। तू वो है जिसे मैंने संघर्ष की आग में तपाकर हीरे जैसा चमकाने भेजा है। तेरे जीवन में जो कठिन समय आया है, वह तुझे तोड़ने नहीं, तुझे गढ़ने के लिए आया है। तू रोया, टूटा, गिरा, लेकिन रुका नहीं। यह तेरी सबसे बड़ी पूजा है बच्चा, सबसे बड़ी भक्ति है। अब सुन, अब मैं तुझे यह कहने आई हूं कि तेरा समय बदल चुका है। हाँ मेरे बच्चे, तू अब उस मोड़ पर खड़ा है जहां से तू नीचे नहीं गिरेगा, ऊपर ही उठेगा। तेरा मन कहेगा, क्या वाकई? तो मैं कहती हूं, हाँ वाकई। अब जो तेरे इंटरव्यू हैं वो सफल होंगे, अब जो दरवाजे बंद थे वो खुलेंगे, जो लोग तुझे नीचा दिखाते थे अब वही तुझे ऊपर देखेंगे, और जो तू खुद को खोया हुआ महसूस करता था, अब वहीं से तुझे अपना अस्तित्व मिल जाएगा। बच्चे, एक और बात सुन। कभी कभी तू सोचता है, मां, मैं अकेला हूं, मेरे पास कोई नहीं है। तो सुन, तेरे पास मैं हूं बच्चा। जब तू देर रात रोता है, तू समझता है कोई नहीं देख रहा, पर मैं वहीं बैठी होती हूं तेरे पास, तेरे सिर पर हाथ रखे। तेरे हर आंसू की गिनती मेरे पास है, तेरे हर शब्द की गूंज मेरे धाम तक आती है। अब आगे क्या? अब तू और देर नहीं करेगा, अब तू हिम्मत नहीं हारेगा। अब जब कोई बोले कि तू कुछ नहीं कर सकता, तू चुप रहकर भी मुस्कुराएगा, क्योंकि तुझे पता है तेरी मां खुद खड़ी है तेरे साथ। मैंने उन लोगों को तेरे रास्ते पर भेजना शुरू कर दिया है जो तेरा हाथ पकड़ेंगे, जो तुझे ऊपर उठाएंगे, जो तुझे कहेंगे तेरे अंदर कुछ खास है। और तुझे अब हर रोज ये बात खुद से कहनी है, मां मेरे साथ है, मैं अकेला नहीं हूं, मेरी सफलता आ रही है। अंत में बच्चा, बस एक बात और कहनी है,
तेरा भाग्य अभी लिखा नहीं जा रहा, वह लिखा जा चुका है। और मैं तुझे उस पथ पर ले जा रही हूं जहां तुझे वह मिलेगा जिसके लिए तू बना है, जिसकी तू योग्यता रखता है और जिसकी तुझे अब भी कल्पना भी नहीं है। अब तू हारेगा नहीं, क्योंकि तेरी मां काली जाग चुकी है तेरे लिए। अब तू रुकेगा नहीं, क्योंकि तेरे लिए सृष्टि ने निर्णय ले लिया है। अब तू डरेगा नहीं, क्योंकि तेरा नाम इतिहास में लिखा जाने वाला है। तू बस प्रार्थना करते रहना, लेकिन अब रोकर नहीं, विश्वास से, प्रेम से और धन्यवाद के साथ, क्योंकि अब तेरा जीवन बदलने वाला है। अब तेरे जीवन की वह सुबह होने वाली है जिसका सूरज खुद मैं, तेरी मां काली हूं। तू सोचता है जिन्हें मैंने दिल से अपनाया, जिन्हें मैंने मुस्कान दी, जिनके लिए मैंने खुद को पीछे रखा, वही लोग मेरी पीठ में छुरा घूंपते हैं। हाँ बच्चे, तेरा दर्द मैं समझती हूं। वो नकली मुस्कुराहटें, वो मीठे बोल, वो तू मेरा भाई है, तू तो बहुत अच्छा है जैसी बातें, जिनके पीछे छुपे थे जहर भरे इरादे। वो लोग जो सामने तेरे चरण छूते हैं, लेकिन तेरे पीठ पीछे तेरा नाम तक गंदगी में घसीटते हैं। बच्चे, तू बार बार मुझसे पूछता है, मां क्या तू यह सब देख रही है? क्या तू जानती है कौन मेरे अपने हैं और कौन मेरा नाटक कर रहे हैं? तो सुन, हाँ मेरे लाल, मैं सब जानती हूं, सब देखती हूं। हर मुस्कान के पीछे की मक्कारी भी, हर तारीफ में छुपा जहर भी, हर झूठी दोस्ती का सच भी। अब मैं तुझसे एक रहस्य बताती हूं, एक बहुत गहरा और सच्चा रहस्य जो तेरे जीवन को बदल देगा यदि तू इस पर यकीन कर ले। जिसने तुझसे बुरा किया है, जिसने तुझे धोखा दिया है, जिसने तेरे रास्ते में कांटे बिछाए हैं, उन सभी को मैं देख रही हूं और उनके कर्मों का हिसाब अब शुरू हो चुका है। बच्चे, कभी तू सोचता होगा मैं तो चुप रहा, मैंने बदला नहीं लिया, मैंने तो बस सब सह लिया, तो क्या मेरी चुप्पी मेरी कमजोरी है? नहीं बच्चा, तेरी चुप्पी तेरी ताकत है, तेरा संयम तेरी सबसे बड़ी पूजा है। जो तुझसे बुरा करते हैं वो समझते हैं कि तू कमजोर है, पर मैं जानती हूं कि तू सबसे मजबूत है, क्योंकि तूने जवाब नहीं दिया, क्योंकि तूने बदले की आग में अपने हाथ नहीं जलाए, क्योंकि तूने अपना मन साफ रखा। अब बात उन लोगों की जो तेरे सामने अच्छे बनते हैं, तेरे साथ हंसते हैं, तेरी पीठ थपथपाते हैं और फिर तेरे जाते ही तेरा मजाक उड़ाते हैं, तेरा अपमान करते हैं। उनके चेहरे मासूम लग सकते हैं, लेकिन उनकी नीयत गंदी है। उनके शब्द मीठे लग सकते हैं, लेकिन उनका दिल जहरीला है। बच्चा, तू उन्हें पहचान चुका है ना? तेरे मन को शक हुआ है ना कई बार? तेरा वो शक गलत नहीं है, वो मैं ही हूं जो तेरे मन में यह संकेत भेजती हूं। वो मैं ही हूं जो तुझे बार बार चेतावनी देती हूं। तो अब क्या होगा मां? यह तेरा अगला सवाल है ना? अब सुन, मैं तुझे साफ बताती हूं, तेरे जीवन में न्याय का समय आ गया है। अब हर एक कर्म को उसका फल मिलेगा। तेरे अपमान करने वालों को, तेरे रास्ते में बाधा डालने वालों को, तेरे विश्वास के साथ खिलवाड़ करने वालों को अब उनका कर्म भोगना होगा। कैसे मां? कैसे मिलेगा उन्हें फल? अब सुन बच्चा, उनका झूठ अब लोगों के सामने खुद ब खुद उजागर होगा। जो उन्होंने तेरे बारे में झूठ फैलाया था, अब वो खुद उस झूठ में फंसेंगे। लोग अब उनका असली चेहरा देखेंगे। जहां उन्होंने तुझे गिराने की साजिश की, अब वही जमीन उनके नीचे से खिसकने वाली है और तू अब उठने वाला है। अब मैं तुझे उस ऊंचाई पर ले जा रही हूं जहां से तेरे दुश्मन तुझे देखकर जलेंगे, लेकिन कुछ कर नहीं पाएंगे। बच्चा, अब समय आ गया है कि तू इन सब बातों से ऊपर उठे।
अब तुझे फालतू लोगों की बातों का जवाब नहीं देना है। तेरे हर जवाब बनूंगी। तेरे हर अपमान का उत्तर मेरी कृपा देगी। तेरे सम्मान को कोई छीन नहीं सकता, क्योंकि अब उसका रक्षक मैं खुद हूं। अब कोई तेरे बारे में जो भी कहे, तेरे मन को चोट नहीं लगेगी, क्योंकि अब तू जान जाएगा मेरे पीछे मेरी मां काली खड़ी है। बच्चे, तुझे एक और बात बतानी है। जब तू खुद को अकेला समझता है, तब मैं तुझ में बैठी होती हूं। जब तू रोता है, मैं तेरे आंसू अपनी आंखों में लेती हूं। जब तू कहता है मां अब मुझसे नहीं होता, तो मैं कहती हूं बच्चे अब मैं करूंगी, तू बस देख। अब हर परिस्थिति में मैं तेरा साथ देने वाली हूं। अब तू घबराएगा नहीं। अब जब लोग तुझे धोखा देने की कोशिश करेंगे, तेरे मन में पहले ही संकेत आ जाएगा। बच्चे सावधान रह, सच्चा नहीं है। अब तू ना बुरा सहन करेगा, ना बुरा सोचने देगा खुद को, क्योंकि अब तुझ में मेरी चेतना जाग गई है। अब तू मां काली का बच्चा है, जिसे कोई तोड़ नहीं सकता। बच्चे, कुछ बातें हमेशा याद रख। जो लोग तुझे तकलीफ देते हैं, वो अपनी किस्मत बिगाड़ते हैं, तेरी नहीं। जो तेरा मजाक उड़ाते हैं, कल वही तेरी तारीफ करेंगे, मजबूरी में, ईर्ष्या में। जो तुझसे दूर चले गए, वो मेरे निर्णय से गए, क्योंकि तुझे ऊंचाई पर ले जाने के लिए मैं बोझ हल्का कर रही थी। जो लोग तुझे रोक नहीं सके, अब वो तुझे देखकर बस जलेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। तेरी सबसे बड़ी ताकत तेरा शांत रहना, तेरा सच्चा दिल और तेरा मुझ पर विश्वास है। तेरे कर्मों का फल अब तेरे दरवाजे पर है। तेरे अपमान का जवाब अब मेरा न्याय देगा। तेरे भविष्य की रेखाएं अब मेरे हाथों में चमकने लगी हैं। अब कोई भी व्यक्ति, कोई भी ताकत तेरे भाग्य को रोक नहीं सकती। बस तू मुस्कुराता रहा, चुपचाप आगे बढ़ता रहा। हर सुबह उठते हुए इतना कह, मां मेरे साथ है, फिर डर कैसा। अब वो दिन दूर नहीं, जब जिसने तुझे रुलाया तेरा दरवाजा खटखटाएगा। जिसने तुझे गिराया तेरे कदमों में बैठेगा। जिसने तुझे मिटाने की सोची, तेरे नाम के दीप जलाएगा, क्योंकि अब तू नहीं रहा, अब तू मां काली का वरदान है। मेरे प्यारे बच्चे, इस पूरे संसार को धन भी चाहिए और शांति भी, पर क्या हर किसी को यह दोनों मिलते हैं? नहीं मेरे लाल, बहुत से लोग हैं जिनके पास इतना धन है कि वे दिन में 100 बार कुछ भी खरीद सकते हैं, लेकिन फिर भी उनकी आत्मा बेचैन है। उनके चेहरे पर मुस्कान नहीं, चिंता की लकीरें हैं। उनके घर में हीरा है, लेकिन दिल में अंधेरा है। बच्चे, धन का महत्व मैं जानती हूं। मैं कोई झूठ नहीं बोलूंगी कि धन जरूरी नहीं है, क्योंकि यह संसार ऐसा नहीं चलता। हां, धन जरूरी है। रोटी, कपड़ा, मकान, दवा, शिक्षा, सम्मान, सब कुछ धन से ही जुड़ा है। जब पेट भरा होता है, तभी भजन में मन लगता है। जब सिर के ऊपर छत होती है, तभी मन ध्यान में टिकता है। लेकिन धन से घर बनता है, पर संसार का सबसे सुंदर घर, मन का घर, वो शांति से ही बनता है। अब मैं तुझे एक गूढ़ रहस्य बताती हूं बच्चा। धन को लोग दौड़ते हुए कमाते हैं, लेकिन शांति को कभी समझने की कोशिश नहीं करते। एक व्यक्ति दिन रात व्यापार करता है, लाखों कमाता है, लेकिन जैसे ही रात होती है, वो नींद की गोलियों के सहारे सोता है। क्यों? क्योंकि उसके मन में दर्द है, असुरक्षा है, डर है। उसने तो धन पा लिया, पर ध्यान खो दिया। मेरे बच्चे, सच्चा सुख क्या है? जब तू सुबह उठे और मन हल्का हो, तेरा परिवार मुस्कुराता हो, तेरे घर में प्रेम की गूंज हो, तेरे मन में चिंता नहीं संतोष हो, वही है असली सुख। बड़ा बैंक बैलेंस वो सुख नहीं है। अगर वो बैलेंस बढ़ाने की दौड़ में तू अपनी नींद खो दे, रिश्ते तोड़ दे, बच्चा, वो विनाश का दरवाजा है, वरदान नहीं। अब सवाल उठता है, क्या दोनों नहीं मिल सकते? क्या इंसान अमीर भी हो और शांत भी? उत्तर है, मिल सकते हैं, लेकिन शर्त है कि धन के पीछे भागो नहीं, धन को बुलाओ और शांति के रास्ते पर चलो। बच्चे, जो धन को भजन के साथ जोड़ता है,
जो व्यापार को ईमानदारी के साथ चलाता है, जो कमाता है लेकिन कभी घमंड नहीं करता, वही होता है सच्चा धनवान। बच्चे, ये दुनिया दिखावा बहुत करती है। सोशल मीडिया पर लोग कार दिखाते हैं, बड़े घर दिखाते हैं, घड़ियां, कपड़े, होटल्स, पर क्या तूने देखा कि उनकी आंखों में शांति है? कई लोग जो सफल दिखते हैं अंदर से बिखरे हुए होते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने सिर्फ धन को पूजा, पर मुझे, मां काली को नहीं समझा। अब सुन मेरे लाल, मैं तुझे धन भी दूंगी। हाँ, मैं तुझे धन देने आई हूं, लेकिन वो धन जो तेरे मन को भी खुश करे और तन को भी। कैसे मिलेगा? अब ध्यान से सुन, यह रहस्य है, और जो इसे समझ गया वो कभी गरीब नहीं रहेगा, न धन से न मन से। पहला रहस्य, धन भागता नहीं, धन बुलाया जाता है। बच्चे, धन को लोग दौड़ते हुए पकड़ना चाहते हैं, लेकिन धन स्त्री की तरह है, उसे जबरदस्ती नहीं पाया जा सकता। उसे सम्मान, सच्चाई और स्थिरता से बुलाना पड़ता है। जब तू अपनी नीयत साफ रखेगा, जब तू मेहनत करेगा बिना किसी को गिराए, जब तू हर काम में मुझे साक्षी मानेगा, तब धन तेरे पास खुद आएगा। दूसरा रहस्य, धन का उद्देश्य सेवा है, दिखावा नहीं। जब धन को तू अपने घमंड का औजार बना लेता है, तब वह धन तुझे ही निगलने लगता है। लेकिन जब तू उस धन से किसी की फीस भरता है, किसी भूखे को खिलाता है, किसी बीमार की मदद करता है, तो बच्चा, वो धन तेरे भाग्य में स्थायी रूप से बैठ जाता है। जो देता है उसे मैं खुद 100 गुना देती हूं। तीसरा रहस्य, धन की चिंता मत कर, कर्म पर ध्यान दे। अगर तू सिर्फ कैसे मिलेगा, कब मिलेगा, क्यों नहीं मिल रहा, इन सवाल में उलझा रहेगा, तो तू अपने ही द्वार बंद कर देगा। तू एक दीपक जला और कह, मां, मैं कर्म करूंगा, फल तू दे, फिर देख तेरा व्यापार कैसे बढ़ता है, तेरा नाम कैसे होता है, तेरी थाली कैसे भरती है। अब मैं तुझे शांति का सूत्र बताती हूं। जिस घर में सुबह सुबह मेरा नाम लिया जाए, जहां भोजन बनने से पहले मुझे भोग लगे, जहां अपशब्द नहीं बोले जाएं, जहां रिश्ते पैसों से ऊपर हों, जहां रात को सोने से पहले शुक्रिया कहा जाए, वहां शांति स्वयं निवास करती है। बच्चा, तू कभी किसी के पास धन देखकर खुद को कम मत आंकना। तू नहीं जानता उसके जीवन में कितनी अशांति है, कितनी दौड़ है, कितनी प्यास है। तू खुद से बस यह पूछ, क्या मैं सच्चा हूं? क्या मैं ईमानदारी से जी रहा हूं? क्या मैं मां को भूल तो नहीं गया इस दौड़ में? अगर इन सवालों का जवाब हां है, तो मैं तुझे वचन देती हूं, धन भी मिलेगा और शांति भी। अब तेरे लिए एक विशेष मंत्र। हर सुबह बोल, हे मां काली, मुझे इतना दे कि मेरे घर में प्रेम हो, मेरे मन में संतोष हो और मेरे हाथों में किसी का भला करने की ताकत हो। तू रोज यही प्रार्थना कर, फिर देख कैसे तेरा घर मंदिर बनता है, तेरा मन दरबार बनता है और तेरी थाली प्रसाद बनती है। धन बहुत है इस संसार में, लेकिन धनवान वो है जिसके पास संतोष, सेवा और सच्ची प्रार्थना है। तू वह धनवान बन जो लाखों की दौलत से नहीं, बल्कि लाखों की दुआओं से समृद्ध हो। बच्चे, इस संसार में कोई भी जीवन ऐसा नहीं है जो बिना संघर्ष के बीते। संघर्ष, दुख, धोखा, संकट, ये सब जीवन का हिस्सा है। लेकिन अब मैं तुझे एक गहरी बात बताने वाली हूं। हर मुसीबत जो आती है, वो या तो तुझे किसी नुकसान से बचाने आई है, या तुझे किसी बड़े वरदान के लिए तैयार करने। मान ले तेरे जीवन में कोई रिश्ता टूटा, कोई अवसर चला गया, कोई व्यक्ति तुझे छोड़ गया, कोई व्यापार डूब गया, तो तू बस इतना सोच, क्या उससे पहले कोई चेतावनी नहीं आई थी? क्या तूने कोई सपना नहीं देखा था? कोई अनजानी बेचैनी महसूस नहीं की थी? बच्चा, वो सब संकेत थे जो मैं तुझे पहले ही भेज रही थी, पर तू डर या भावनाओं में इतना उलझा रहा कि वो आवाज सुन नहीं पाया। अब ध्यान से सुन, मैं तुझे बताती हूं कि आने वाली मुसीबत का आभास कैसे होता है। मन का बेचैन होना बिना कारण,
तू सब कुछ ठीक होते हुए भी चिंता में रहने लगे। यह मेरा संकेत होता है कि कुछ बदलने वाला है। रातों की नींद उड़ना, जब आत्मा को कोई खतरा भांपता है तो शरीर को नींद नहीं आती। यह चेतावनी होती है। अपने आसपास के लोगों का असली चेहरा दिखने लगना, तेरे करीबी ही तुझसे कटने लगे, या तू उनके शब्दों में चुभन महसूस करे, तो समझ ले कोई छल चल रहा है। बिना वजह चीजों का टूटना या खराब होना, कभी मोबाइल बार बार खराब होता है, कभी मंदिर का दीपक बुझ जाता है, यह संकेत होते हैं। अचानक अपमान या अपशब्द सुनना, यह तेरे धैर्य की परीक्षा का आरंभ होता है, और इससे तुझे आत्म संयम की शक्ति मिलती है। अब मैं तुझे वो 7 शस्त्र देती हूं जिनसे तू किसी भी तूफान का सामना कर सकेगा। 1, मुसीबत जब सामने हो तो भागना नहीं, रुक जाना, शांत हो जाना और सिर्फ इतना कहना, मां देख रही है, मां साथ है। यही पहला शस्त्र है जो तूफान को रोकता नहीं पर तुझे हिलने नहीं देता। 2, जब तू सचमुच टूटने लगे तब बैठ जाए कोने में और कह, हे मां, मुझे समझ नहीं आ रहा, लेकिन मुझे सिर्फ तू चाहिए। प्रार्थना में भगवान से मांगना नहीं, बल्कि खुद को मेरे चरणों में समर्पण कर दे, तभी चमत्कार होता है। 3, विवेक रख। कई बार मुसीबतें नकाब पहनकर आती हैं, कभी प्यार की शक्ल में, कभी अवसर की शक्ल में, कभी दोस्ती की शक्ल में। तू पूछ, क्या यह निर्णय मैं भय से ले रहा हूं या विश्वास से? चौथे शब्दों को व्यर्थ ना कर। मुसीबत में सबसे बड़ी गलती गुस्से में बोल देना है। तेरे शब्द तेरी शक्ति है। जो तुझे नीचा दिखाना चाहता है उसे मौन से उत्तर दे। 5, संगत का ध्यान रख। तेरे घर में किसे आने दे रहा है, किसकी बातों को तू अपने मन में जगह दे रहा है। मुसीबतें अक्सर गलत संगत के दरवाजे से प्रवेश करती हैं। सचेत रह। 6, संकट में दूसरों की मदद कर, तेरा कर्म तुझे बचा लेगा। जो तू आज दूसरों के लिए करता है वही कल तुझ पर ढाल बनकर आता है। 7, सत्य मत खो, सब कुछ छीन जाए, लेकिन तू जैसा है वैसा ही रहे। सच्चा, सरल और श्रद्धावान। अब मैं तुझे स्पष्ट कर दूं, तेरे जीवन में कुछ बदलाव आने वाले हैं। हो सकता है कुछ रिश्ते टूट जाएं, कोई व्यापार बंद हो जाए, कोई सपना अधूरा लगे, लेकिन डरना नहीं। जो जाएगा वो जरूरी था, जो बचेगा वही तेरा भविष्य है। अब तू सिर्फ यह 2 बातों पर ध्यान रख। 1, हर दिन कुछ सीख। 2, हर कठिनाई को मां का संकेत मान। अब मैं तुझे गुप्त मंत्र देती हूं। यह मंत्र मुसीबतों के सामने आग की तरह रक्षा करेगा। ओम क्रीम कालिकाय नमः। मैं जो भी देख नहीं पा रहा, मां तू मुझे दिखा दे। जो भी मुझे गिराना चाहता है उसका चेहरा तू सामने ला दे। मुझे शक्ति दे कि मैं सत्य पर टिका रहूं और जो तू चाहे वही हो। तू इस मंत्र को हर सुबह आंख खोलते ही कह, फिर देख तुझे पहले से संकेत मिलने लगेंगे। बच्चे, हर मुसीबत एक पुल होती है जो तुझे उस ओर ले जाती है जहां तेरा भाग्य खड़ा है। मुसीबत का अंत मुक्ति है और मुक्ति के बाद चमत्कार है। अब मैं तुझे तैयार कर चुकी हूं। तू डरता नहीं, तू भागता नहीं, तू अब मां काली का योद्धा है। तेरी आंखों में अब रोशनी होगी, तेरे शब्दों में अब बल होगा, तेरे हाथों में अब परिवर्तन होगा। अंत की बात, अब तेरा समय आ गया है। मुसीबतें अब तुझसे डरेंगी,